गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, ठीक है। जिन लोगों को हैवीनेस फील हो रहा है ना, आपको अगर मतलब आपकी अंदर की इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रही है ना, किसी भी रीज़न की वजह से हो या फिर विदाउट एनी रीज़न आपको अगर रोना आ रही है, आपको हैवीनेस फील हो रहा है, तो ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए है, ठीक है। जो लोग अंदर से बैलेंस है ना, आप अपनी इनवर्क पे आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है, तो आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं मिल रही है, ना ही आपको उतना ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग बैलेंस है ना, आप अपनी मेडिटेशन हीलिंग में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो हैवीनेस है ना, जो आपको अंदर से फील हो रही है, सुबह से आपको ये हैवीनेस फील हो रहा होगा, आपको आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही होगी, आपको रोना भी आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी रीज़न, आप कोई सैड सॉन्ग सुन लिया या फिर कुछ ऐसे सीन आप देख लिया, इमोशनली वाली सीन, जिसकी वजह से आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आपको अंदर से महसूस हो रही है ना, इस 3D में आपको कोई ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से आपकी हैवीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रही है ना, आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, या फिर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, आप अंदर से पूरी तरह स्टक हो गए हैं, तो ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, उधर वो जो पर्सन है ना, क्योंकि आगे न्यू मून आने वाली है, तो न्यू मून की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, उनकी इमोशन को ट्रिगर कर रही है। मैं बार बार वीडियोस में बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन अगर उनकी इमोशन को अभी तक शेयर नहीं किया है ना, मतलब जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों को अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उन सारे इमोशन को वो अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए ही उनको ये ट्रिगर मिल रही है, ठीक है। तो आपको अगर अचानक से ये हैवीनेस फील हो रही है, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, या फिर आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, जबकि आपको अंदर से अच्छे से पता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है ना, तो आप समझ जाएगा कि उधर वो जो पर्सन है ना, उनका हालत आज पूरी तरह ख़राब है, ठीक है। तो वो अगर कुछ ऐसे काम कर रहे थे, जैसे कि बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, उनका तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहता है, वो अगर अपनी फाइनेंस को सही करने के लिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, या फिर कुछ भी मतलब अगर इनकम करने के लिए वो कुछ कर रहे हैं ना, तो वहाँ से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका दिमाग आज पूरी तरह ख़राब हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका अगर कुछ काम धंधा नहीं होता है ना, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो उसी टाइम आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा सताने लगती है, ठीक है। तो वो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम से में फंस गए हैं ना, वो जो कुछ भी कर रहे थे वहाँ से अगर उनका कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो गई है, तो सबसे पहले तो उनका दिमाग ख़राब होगा, उनका मूड स्विंग होगा, क्योंकि वो अपनी गोल को अचीव करने के लिए हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करने के लिए हो, वो अगर कुछ कर रहे थे और वहाँ से अगर उनको बार बार फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी पर्सन के साथ हुआ है ना, इसी चीज़ की वजह से ही उनका आज दिमाग पूरी तरह ख़राब है, और ये जो हैवीनेस है ना, ये कलेक्टिव में आई है, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी होता है। देखिए गाइस, वो पर्सन चाहे कितना भी अपने आप को बिजी क्यों ना कर ले, जैसे ही ये पोर्टल्स ओपन होता है ना, उनकी इमोशन को ज़रूर वो ट्रिगर करेगा, ठीक है। वो अगर इमोशनली अपने आप को पूरी तरह दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये एनर्जी जो होता है ना, ये ज़बरदस्ती उनको ट्रिगर करेगा, ठीक है। वो अगर कहीं पे पूरी तरह अपने आप को बिजी कर लेते हैं ना, तो वहाँ से उनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका जो फोकस है ना, उनके काम से हट के उनके दिल पे आएगा, ठीक है। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को समझने लगेंगे कि मतलब वो तो पूरी तरह काम में बिजी हो गए थे, और इधर आप जो है, आपको अगर वो पूरी तरह इग्नोर करके अपनी काम में फोकस हो गए थे ना, तो आप देखोगे कि जैसे ही उनके काम में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो सबसे पहले वो आपको ही याद करेंगे, ठीक है। उनका तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही वो अकेले में आएंगे ना, तो वो आपको याद करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी उस पर्सन के साथ हुआ है, जिसकी वजह से ये हैवीनेस कलेक्टिव में आई है। और आपका जो पर्सन है ना, वो अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, या फिर उन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया है, या फिर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपकी दिल को तोड़ दिया है, इसलिए ही ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार उनको उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको वो मनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, और आप दोनों के बीच जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था ना,
या फिर आप जब उनको उनसे बात करने के लिए उनको कॉल या फिर मैसेज किया था उसी टाइम तो वो आपको इग्नोर कर दिया, तो उसी टाइम वो जो कुछ भी कर रहे थे क्यों वो आपको इग्नोर किया था, या फिर अगर वो कोई काम में वो बिजी हो गए थे तो वो उन सारी चीज़ों को वो भी आपके साथ आके शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उनको अच्छे से समझ में आ गई है कि आप जो है ना, अगर आप उनका साथ नहीं दोगे ना तो वो उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, मास्कुलिन को समझना बड़ी मुश्किल सी बात है, ठीक है। वो अपनी माइंड में कब क्या सोचते हैं ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ जाता है ना तो वो ऐसा सोचते हैं कि सारे के सारे गलती उनकी है, तो वो उनकी तरफ से आपको आके सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको मनाने के लिए भी वो रेडी हो जाते हैं। बट कुछ टाइम बाद जब फिर से उनका मूड स्विंग हो जाता है, जब उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है ना, जब उनका ईगो माइंड एक्टिव हो जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं क्यों उसे मनाने जाऊँ, मैं क्यों उसे सॉरी बोलूँ, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप उनको जाके सॉरी बोलो, ठीक है। चाहे गलती उनकी हो या फिर आपकी हो, मास्कुलिन ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो उनका जो लॉजिकल माइंड है ना ये उनको पूरी तरह चक्कर लेता है, ठीक है। तो देखिए गाइज़, वो जो पर्सन है ना उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी माइंड की वजह से ही हो रही है। उनके अंदर जो ईगो है ना, जिसके मास्कुलिन जो होते हैं, क्योंकि वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पावर होता है ना वो उसके माइंड में उतना ज़्यादा ईगो भी होता है, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं ना जो कभी कभी जब आप दोनों मतलब अच्छे से बातें करते हो तो आप देखोगे कि वो पर्सन आपसे अच्छे से बातें करता है, आपका बहुत ज़्यादा केयर करता है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो ना तो आप देखोगे कि वो आपको मतलब आपका इतना ज़्यादा केयर करता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप दोनों अलग हो जाते हो, वो अपने घर चले जाते हैं, आप आपके घर आ जाते हो, तो उसके बाद उनका कलर निकलता है, ठीक है। वो आपको रंग दिखाने लगते हैं, ठीक है। जो ईगो एटीट्यूड होता है ना ये सब फ़ोन के थ्रू ही वो दिखाएंगे, ठीक है। आपके सामने वो जब आएंगे ना आप देखोगे कि वो आपसे ऐसे बातें करेगा ना जैसे एक बच्चा है, ओके, जिसके अंदर कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी एटीट्यूड नहीं है, कोई भी अंगर वाली इशू नहीं है, ठीक है। वो आपसे इतना ज़्यादा पैम्पर करेगा, आपका इतना ज़्यादा केयर लेगा ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब उसी टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है, ठीक है। बट जैसे ही आप दोनों अलग हो जाते हो, वो जैसे ही आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वहीं से वो आपको ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मिरर करते हैं दूर से, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि अभी कलेक्टिव में हैवी एनर्जी आई है, तो इसी एनर्जी की वजह से उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी वो ऐसा सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट करके आपको मनाने के लिए वो कोशिश करते हैं, रेडी हो जाते हैं आपको सॉरी बोलने के लिए। बट अब देखोगे कि वो पर्सन जो है ना अभी अपना फ़ोन पकड़ के आपको मैसेज टाइप कर रहा होगा, ठीक है। आप अगर व्हाट्सएप में जाकर चेक करोगे ना तो आप देखोगे कि वो पर्सन कोई मैसेज टाइप कर रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आप ऑनलाइन में आ जाते हो तो वो ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो क्या करते हैं, जब उनका इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है तो वो अपनी ईगो को साइड करके आपको मैसेज टाइप तो करते हैं, बट टाइप करने से पहले उनका जो ईगो माइंड है ना ये जब एक्टिवेट हो जाता है, वो सारे के सारे मैसेज डिलीट करके वो ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स है ना वो आप तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है, ठीक है। मास्कुलिन ऐसे होते हैं, इसलिए ही आपको ये हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है। वो पर्सन जो है ना मे भी वो ऐसा कुछ कर रहा है, आपको बहुत सारा मतलब उनकी दिल की जो फीलिंग्स है ना, जैसे कि अभी इमोशनल ट्रिगर हो रही है, उनकी इमोशन ट्रिगर हो रही है, तो वो मैसेज को बहुत सारी चीज़ें लिख कर टाइप कर रहा है, ठीक है। मतलब लिख रहा है, बट आपको सेंड करने से पहले वो अपने आप को रोक लेते हैं। उनकी जो एनर्जी है ना, जो इमोशन है, आप तक पहुंचने से पहले वो रुक जाती है। इसलिए ही आपको मतलब आपकी दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मे भी उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाली है। जैसे ही आप अपना व्हाट्सअप चेक करते हो या फिर जहाँ पे भी आप दोनों कनेक्टेड है ना, वहाँ जब आप चेक करते हो तो कोई भी मैसेज आपको रिसीव नहीं है, ठीक है। तो आप फिर से नेगेटिव हो जाते हो कि आपको तो अंदर से ऐसा फील हुआ था कि वो पर्सन में भी आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, बट क्यों उनकी मैसेज आप तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो वो पर्सन ऐसे ही कर रहा है, अभी मैसेज टाइप कर रहा है बट आपको सेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ईगो माइंड में है, ठीक है। उनका ईगो अभी सरफेस में आ रही है क्लिंच होने के लिए, बट वो जो पर्सन है ना वो उनकी ईगो को फिर भी क्लिंच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईगो को वो पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो आप जो है ना, आप अगर फेमिनिन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो ऐसा कुछ मतलब वो अच्छा दिल का इंसान है, बट
कभी कभी देखिए, क्योंकि आपके अंदर भी यही ईगो होता है, तो आपका जो पर्सन है ना वो इन सारी चीज़ों के थ्रू ही आपको मिरर करता है कि आप अपनी ईगो को पहले क्लियर करिए, ठीक है। तो आप अगर जो फामिना इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहे है ना, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ईगो है, ठीक है, जिसको आपको पूरी तरह हील करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बहुत सारे मतलब हेवी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में तो आई है, उनके मन में बहुत कुछ अभी चल रही है, स्पेशली मिलने के लिए वो अभी आपसे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। ये जो रियूनियन वाली जो एनर्जी है ना, क्योंकि आप दोनों का रियूनियन आगे होने वाली, मैं तो रियूनियन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप दोनों का रियूनियन होने वाली है। तो डिवाइन जो है ना अभी आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी उनको हर जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो देख भी रहे हैं, ठीक है। वो जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी, चाहे वो ऑफिस में जाए या फिर रास्ते में जाए या फिर जहाँ पर भी वो जा रहे हैं ना, उनको आपके जैसा कोई दिखने वाला पर्सन सडनली दिख जाती है, जिसको देख के उनको आपकी याद आने लगती है। और वो जैसे तैसे करके अपने माइंड को समझा देते हैं, बट जैसे ही वो काम करने लगते हैं ना, फिर से उनको वही सारी सिंक्रोनिसिटी होने लगता है। आपका जो नाम है ना, मे भी आपका नाम जैसा कोई पर्सन वहाँ पर काम कर रही है, तो उनके नाम को वो डेली सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो रियूनियन का जो सिंक्रोनिसिटी है ना, रियूनियन का जो साइन है, उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उनको ऐसा समझ में आ रही है कि आप दोनों का जो रियूनियन है ना, मे भी ये आसपास है, ठीक है। वो आपसे मिलने के लिए अभी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बट क्यों क्या करें, उनका ईगो जो है ना ये साइड नहीं हो रही है, ईगो क्राइसिस नहीं हो रही है, ठीक है। ईगो पूरी तरह अभी उनको पकड़ कर रखा है, ठीक है। तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, ये तो अभी ये जो हेवीनेस है ना, ये आपको ऐसे ही और 4-5 दिन तक फील होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून का जो एनर्जी है, ये उनकी हर एक चीज़ को ट्रिगर करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके साथ होता है ना फामिनेंस, आप जब इनोवा करते हो, आप तो जब मेडिटेशन करते हो ना, उसी टाइम तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सी चीज़ पर काम करना है, ठीक है। बट मास्कुलिन जो होते हैं, क्योंकि उनका वो तो इसे बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो 3D में हो या फिर वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, अगर आपका मास्कुलिन ऐसी कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, या फिर इस तरह की वीडियोज़ अगर उनके सामने आ रही है, वो कोई मतलब ऐसे हीलिंग सेशन अगर कर रहे हैं ना, तो वहाँ से उनको भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बहुत हेवी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है। आपका जो पर्सन है ना, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आपसे तड़प रहे हैं, और उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स को आपसे आके शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इतने सारे फीलिंग्स को वो अपने अंदर होल्ड करके रखा है ना, उनका दिल पूरी तरह फट रही है, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर जितना कैपेसिटी होता है ना कि आप इतने सारे इमोशन को अपने अंदर दबा के रख पाओगे, उसका लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगा ना, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी दिल अभी फट जाएगा, आपका हार्ट अभी फट जाएगा पूरी तरह, आपको अंदर से इतना ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी फील होता है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, उनकी इमोशन वो जितनी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही सारे इमोशन अभी उभर कर बाहर आने लगी है, ठीक है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उनके साथ अचानक से क्या हो रही है, ठीक है। और उधर से उनके जो काम है ना, वो जहाँ पर आपने आपको पूरी तरह बिजी कर लिया था, एंगेज कर लिया था, वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब जैसे मतलब होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अभी उनकी दिमाग में सिर्फ आप ही चढ़ रहे हो, ठीक है। आपके बारे में वो ओवर थिंकिंग कर करके बहुत कुछ सोच रहे हैं। एंड गाइज आपके डिवाइन मास्कुलिन का अभी का ये जो सिचुएशन है ना, वो जिस तरह की एनर्जी में है, आपके बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये जो हेवी वाली एनर्जी आप फील कर रहे हैं ना, इसके रिलेटेड एक सॉन्ग आज दिन में मुझे चैनलिंग हुआ था, उसका शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आप अगर उस पूरी सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहीं से जाके पूरी सॉन्ग को सुन लीजिएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि उस सॉन्ग के थ्रू आपको आपकी डिवाइन मास्कुलिन की कोई ना कोई एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। वो मिलने के लिए आपसे तड़प रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आप उस सॉन्ग को सुनिए, एंड जो भी एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट किया है, आप उसे आज गाइडेंस लीजिए, जो रिजोनेट नहीं किया है आप उसे जाने दीजिए, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।